अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20वें चैप्टर से एक इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक हमने स्टडी करना है। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की साख्त की बात करेंगे। तो डीएनए की साख्त को किसने बयान किया था और इनका जो डीएनए की साख्त का मॉडल है वो कौन सा है। तो इस वीडियो में आज हमने इन बातों को पढ़ना है, इन बातों की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप देखें, इन ये जो आपके पास थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें। अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ आ जाए तो पूरा टॉपिक इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। देखें, हमारे पास ये जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। पहला पॉइंट, डीएनए डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये एक स्ट्रैंड जा रहा है, ऐसे ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए होते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है डीएनए का। तो इसको हमने कैसे शो करना है? एक स्ट्रैंड जो है उसके एक साइड पे हम 3 प्राइम एंड लिखते हैं, 3 प्राइम एंड लिखते हैं, और दूसरी साइड पे जो है हम 5 प्राइम एंड लिखते हैं, और दूसरे स्ट्रैंड की इस साइड पे हम 5 प्राइम एंड लिखेंगे और दूसरी साइड पे 3 प्राइम एंड लिखेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल हैं। तो एंटी पैरेलल की बात वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने समझना है मैंने क्या कहा कि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। तो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है तो दो स्ट्रैंड हैं एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए होते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे हर टर्न के पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न है, ऐसे ये ऐसे यहाँ पर ऐसे मुकम्मल टर्न बनती है। यहाँ तक हर टर्न के पास इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं और नाइट्रोजनस बेसिस की तादाद जो है वो 10 होती है। ये मारूजी है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हर टर्न के पास नाइट्रोजनस बेसिस की तादाद 10 होती है। इसके अलावा देखा जाए, ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरी नाइट्रोजनस बेस, दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है एक दूसरे से दूर पाई जाती हैं, तो ये किस वजह से हैं? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है ये रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है डीएनए के स्ट्रक्चर की वो मेंटेन रहती है। इसके बाद अगर मजीद देखा जाए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्मॉल ग्रूव है और ये लार्ज ग्रूव है। जो छोटा ग्रूव है इसको हम नाम देते हैं माइनर ग्रूव, और ये जो बड़ा ग्रूव है इसको हम नाम देते हैं मेजर ग्रूव्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दो ग्रूव्स का जो डिस्टेंस है, फासला होता है, वो है 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे 0.34 नैनोमीटर, दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान डिस्टेंस, दो ग्रुप्स का मजमूई फासला वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। अब अगर मजीद बात करें, हमने इनको यहाँ पे बल खाए हुए हैं, इनको अगर मजीद ओपन करके देखा जाए तो ये दो स्टैंड हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह एक सीढ़ी होती है इस तरह के स्टैंड बन जाते हैं। अब ये जो स्टैंड हैं इनकी अगर बात करें तो आप देखें जो बैरोनी साइड है, यहाँ पे बैरोनी साइड पर फास्फेट 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 अटैच होंगे हमेशा। बैरोनी साइड पे फास्फेट, अंदरूनी साइडों पे जो है क्या होती है? शुगर अटैच होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अंदरूनी साइड पे शुगर मौजूद है और बैरोनी साइड पे फास्फेट ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और एक और चीज़ कि वो एंड जो 3 प्राइम एंड होगी इस साइड पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। 5 प्राइम एंड वाली साइड पे हमेशा जो है फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पे क्या होगा? फास्फेट ग्रुप्स। और इनकी अंदर, इनके स्टैंड्स के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं? 4 होती हैं। तो आप देखें एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ,
एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ, और ये जो बॉन्ड होंगे ये क्या होंगे, हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड जो है वो कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास ए है ये क्या होगी, एडेनिन। एडेनिन ये बॉन्ड बनाएगी टी के साथ, टी को हम क्या नाम देते हैं, थायमीन। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो डबल होता है। और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है इसको हम नाम देते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके बाद अगर मजीद बात की जाए, साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाती है गुआनिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाती है गुआनिन के साथ, और इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एडेनिन थायमीन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है डबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो भी कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें पाई जाती है। ये हमारे पास सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्टडी हम वन बाय वन करके करते हैं। तो देखें, सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये सवाल दो तरीकों से पूछा जा सकता है, बल्कि तीन तरीकों से। पहला तरीकाकार यही है, आपके सामने लिखा हुआ है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजाहत करें, तो आप ये सारा टॉपिक लिखेंगे। इसके अलावा अगर मजीद बात की जाए, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इस तरह भी पूछा जा सकता है, या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तीन मुख्तलिफ तरीके हैं, सबका जवाब एक ही है। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये साइंसदान हैं, वर टू यंग रिसर्चर्स। ये दो नौजवान रिसर्च करने वाले साइंसदान थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते थे, जो कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया था, फ्रैंकलिन एक और साइंसदान था, उसके वर्क के बाद जब उसका रिजल्ट सामने आया तो इन्होंने उसके वर्क को सामने रखते हुए बड़ी तेजी से जल्दी से जो है 1953 के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर का मॉडल पेश किया, और उस मॉडल में बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है। उस मॉडल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब एक मजीद बात की जाए कि इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, तो आप देखें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों एक दूसरे के गिर्द बल खाए हुए हैं। दोनों क्या है, एंटी पैरेलल हैं, एक इस साइड पे जा रहा है, दूसरा इस साइड पे जा रहा है। एक कि आप एंड देख सकते हैं 3 प्राइम एंड है और दूसरे की 5 प्राइम एंड है। इसकी ये वाली 5 प्राइम एंड है और ये वाली इसकी 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड के सामने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और 5 प्राइम एंड के सामने जो है फॉस्फेट अटैच होता है। यहाँ पर 5 प्राइम एंड है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पे अगर 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ अटैच होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अगर मजीद बात करें, हर टर्न के पास 10 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि हर टर्न के पास 10 नाइट्रोजनस बेसेस मौजूद होती हैं, और उनका जो डायामीटर है, इस पॉइंट को समझेंगे, यहाँ पे जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये कितना होता है 2 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज हैं, 2 नैनोमीटर जो है इसका डायमीटर है। और एडेनिन हमेशा जुड़ती है थायमीन के साथ, और कितने बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड, और वो बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि मैंने पीछे बताए हैं। इसी तरह साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनती हैं, जैसे कि मैंने बताई थी। एक ग्रुप को आप माइनर ग्रुप्स कहते हो, दूसरे को आप मेजर ग्रुप्स कहते हो। अब ये जो दोनों मेजर और माइनर ग्रुप्स हैं, इनका जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और हर नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। अब अगर मजीद बात की जाए
डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसेस मैं पहले बता चुका हूं कि वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर है। और किस चीज की वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, जो डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती हैं। अब मजीद अगर बात की जाए, यहां पे हमने लिखना है ग्रूव्स। ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ग्रूव्स आर फॉर्म्ड। ग्रूव्स क्यों बनते हैं, ड्यू टू स्मॉल एंड लार्ज नाइट्रोजनस बेसेस। छोटी और बड़ी नाइट्रोजनस बेसेस की वजह से यहाँ पे ग्रूव्स बनते हैं, गड्ढे बनते हैं। और वो स्मॉल और लार्ज नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो कौन सी होंगी, प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स, ये आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, और इससे पिछले लेक्चर में केमिकल नेचर ऑफ डीएनए आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हो कि ये जो प्यूरीन्स हैं ये बड़ी नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं और ये छोटी नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। इन्हीं छोटी और बड़ी नाइट्रोजनस बेसेस की वजह से क्या बनता है कि ये जो छोटी और बड़ी नाइट्रोजनस बेसेस हैं इन्हीं की वजह से गड्ढे बनते हैं। इन्हीं को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ग्रूव्स का। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो जिसमें हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।